आप लोगों के बीच में हमारे बड़े भाई परम श्रद्धेय संतोष कुमार बौद्ध जी लगातार आज 5 दिन के प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को बहुत सी जानकारियां दी हैं। इस बीच में मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ बचा होगा जिसको मैं बोलूं, क्योंकि बड़े भाई 5 दिन से लगातार बोल रहे हैं और मैं 5 मिनट में आप लोगों के बीच में क्या कहूंगा, फिर भी कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम अपने मसीहा से शुरू करता हूं, जो हमारी मनपसंद पंक्ति है। सूरज चाहकर भी पूरब में ढल नहीं सकता, और सूरज चाहकर भी पूरब में ढल नहीं सकता, और सर्प कितना भी सातिर हो पर शीशे पर चल नहीं सकता। अरे लाखों देवी देवता हुए इस देश के अंदर, मेरे भीम का टक्कर कोई कर नहीं सकता, मेरे भीम का टक्कर कोई कर नहीं सकता, मेरे भीम का टक्कर कोई कर नहीं सकता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों को हमारे बड़े भाई ने अपने मंच के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिखाया है। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बाबा साहब के सम्मान में ही कहना चाहूंगा कि कल रहने को घर नहीं था, अरे कल रहने को घर नहीं था, आज महलों में जिंदगानी है। अरे कल पीने को पानी नहीं था, आज एक्वागार्ड का पानी है। अरे करिश्मा नहीं है उन 33 करोड़ देवी देवताओं का, अरे सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मेहरबानी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मेहरबानी है। और समाज को देखते हुए, क्योंकि साहब ने हम लोगों को जो अवसर दिया है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग कभी भी हताश ना हो, क्योंकि अब अवसर ही तो मिला है साहब के द्वारा, संविधान के द्वारा। वरना आप लोगों ने दिन में देखा होगा कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं हमारे समाज पे। बाबा साहब ने हम लोगों को पीने का पानी यदि दिलाया है तो उसके लिए उन्होंने लाठियां भी खाई हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कम शब्दों में, यदि मैं यहाँ आया हूँ तो एक उद्देश्य है, क्योंकि इतनी भीषण ठंडी है, इतनी भीषण ठंडी में आप लोग बैठे हैं। मेरे भाइयों, इन पाखंडी लोगों की एक ही चाल है। हमारा समाज आज आरक्षण की बात करता है। अरे मेरे भाइयों, जब संविधान ही नहीं बचेगा तो आरक्षण की क्या बात है। तो मैं कहना चाहूंगा कि खुद ही तुमको लड़ना है ना कोई बचाने आएगा, बिना लड़े सुन मेरे लाडले मिट्टी में मिल जाएगा। तो एकलव्य का तीर धनुष ना काम तुम्हारे आएगा, पाया है सो खो जाएगा फिर रोकर पछताएगा। तो अब कर्ज चुका दो बाबा का, अब कर्ज चुका दो बाबा का, ये याद दिलाने आया हूँ। और खतरे में संविधान तुम्हारा ये बतलाने आया हूँ, खतरे में संविधान तुम्हारा। क्योंकि मेरे देश के अंदर कुछ ऐसे नेता हुए हैं जो आज चाटुकारिता करते हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि समाज को नेता कैसा चाहिए कि कौम की हक की बात करे जो नेता, उसे बना लो तुम, मांगे साथ तुम्हारा जब भी अपना लहू बहा दो तुम। दलालों को जूते मारो, तड़ी पार भिजवा दो तुम, कौम के गद्दारों को यारो बीच सड़क दफना दो तुम। तो बाबा के बेटे जो सोए, बाबा के बेटे जो सोए, उन्हें जगाने आया हूँ। और खतरे में संविधान तुम्हारा ये बतलाने आया हूँ, खतरे में संविधान तुम्हारा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इस संविधान के साथ पाखंडी लोग क्या कर रहे हैं। अरे अभी 1 जनवरी आ रही है, आप लोगों को अपना इतिहास पता होना चाहिए, क्योंकि भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस, जिसे हम लोग विजय दिवस के नाम से जानते हैं, बाबा साहब ने उनके स्तंभ पे जाके वहां के लोगों को जो महार थे उन लोगों को जागृत कराया था कि हम लोगों को हर साल इस शौर्य दिवस मनाना है। आखिर क्यों? और मैं उन पाखंडियों से कहना चाहूंगा जो हमारे समाज को डराना चाहते हैं कि मत छेड़ो, अरे मत छेड़ो जय भीम वालों को, वरना लड़ना मुश्किल होगा। याद करो भीमा कोरेगांव कैसा 1-1-56 पे भारी था। अगर आप भी नहीं सुधरे तो ऐसा लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा, ऐसा लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा, पढ़ना मुश्किल होगा। और मैं कम शब्दों में अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, अपनी महिला शक्ति से कहना चाहूंगा जो अपने आप को असफल समझती हैं, क्योंकि समय कम है और कार्यक्रम अभी अधूरा है। तो मेरी बहनों, आप लोग कभी भी हताश नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हम लोगों को जो राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में भारतीय संविधान दिया है, इसकी ही देन से
आज आपके देश की जो राष्ट्रपति है वो भी महिला है। तो मैं कम शब्दों में इन महिलाओं से, इन बहनों पे कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला और युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। तो हमारी बहनें कभी भी पीछे नहीं है, क्योंकि समय कम है, कम शब्दों में ही कहना है, इसलिए ज्यादा बात को ना बढ़ाते हुए अंत में यहाँ के कमेटी, यहाँ के लोगों के जो ये साहस और इनका संघर्ष है, इसी पे कहना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। तो मैं इनसे पुनः कहना चाहूंगा, और मैं हर जगह जहां जाता हूं उसे जरूर कहता हूं, डॉक्टर हरिवंश राय जी की पंक्ति है। और मेरी बहनों, मेरे युवा भाइयों, आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग उस पर गौर करेंगे कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्ध।